अनियमित दिनचर्या और दूषित खान-पान से किडनी में बीमारियां पनपने लगती हैं। किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। हमें अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए नियमित दिनचर्या, व्यायाम और हेल्थी खान-पान अपने जीवन में रखना चाहिए। आगे बात करते हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के चेयरमैन एवं नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर जितेंद्र कुमार से। किडनी रोगों से कैसे बचें? किडनी रोगों का क्या है इलाज? जीवन में अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस बीच कुछ बीमारियां भी लगती हैं, तो हमें बीमारियों का उपचार कैसे लेना है, कैसे हमें अवेयर होना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन अगर हम इलाज कराते हैं तो कुशल डॉक्टर्स, चिकित्सक से हमें कराना चाहिए। आज हम बात करेंगे नेफ्रोलॉजी से संबंधित, यानी कि किडनी के रोग कैसे होते हैं, किडनी कैसे डैमेज होती हैं। क्यों अपने आप में किडनी हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, और क्योंकि किडनी खान पान से कैसे डैमेज हो जाती हैं, किडनी की बीमारियां क्या होती हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए मथुरा में आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के एकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन और नेफ्रोलॉजी डीएम डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहब। जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं किडनी को लेकर, आज किडनी अगर हम बात करें तो एक तरह से शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बिना किडनी के सब कुछ बेकार है। लोगों में हम देखते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं, किडनी में डैमेज होती हैं, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, ट्यूमर्स होते हैं। आखिर ट्रीटमेंट क्या है किडनी का, और इसके प्राइमरी तौर पे इसके सिम्टम्स क्या आने लगते हैं अगर कहीं किडनी डैमेज है तो? देखिए, आपने कुछ बीमारियों का नाम लिया, जैसे कि स्टोन, यूरेटर में रुकावट, प्रोस्टेट की समस्या होती है। इन चीज़ों को सर्जरी के ज़रिए ठीक करते हैं या दवाइयों से भी एट टाइम्स ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक स्थिति होती है जिसमें किडनी कमज़ोर या फेल हो जाती है, तो वो चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर किडनी कमज़ोर हो रही हो तो इसके जो सिम्टम हैं वो बहुत अस्पष्ट होते हैं, जैसे कि गैस का होना, अपच का होना, पैरों में सूजन आना और भूख नहीं लगना। तो लोग इन लक्षणों को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये आम गैस है या पैर लटकाने से सूजन हो गई है। एक और लक्षण है किडनी के बीमारियों का, वह है बीपी का बढ़ना, और लोग इसे हार्ट की बीमारी समझ लेते हैं। और यही वजह है कि शुरुआती स्टेज में जब किडनी की बीमारी पनप रही होती है और जिस वक्त हम लोग उस किडनी को हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कुछ हो रहा है। तो ये सब सिम्टम जो हैं, कमजोरी, गैस में झाग आना, किडनी के एरिया में दर्द होना, इन सारी, और साथ में बीपी होना, खास तौर पे अगर बीपी कम उम्र में शुरू हुआ हो या बीपी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो या बीपी प्रेगनेंसी के दरमियान हुआ हो, तो उसमें किडनी के बारे में प्रोएक्टिव होकर के, सजग होके उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। बेसिकली हम देखते हैं कि आजकल नेफ्रो संबंधित बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं लोगों में। प्रोस्टेट जैसी बीमारियां हैं, तमाम ट्यूमर्स जैसी बीमारियां भी आ रही हैं। खान पान से कितनी बिगड़ जाती है किडनी की स्थिति? देखिए, कुछ तो बीमारी कुदरत हमें देती है और कुछ बीमारियां हम स्वयं पैदा कर लेते हैं। अगर स्टोन की बात करें तो या तो स्टोन खून में खराबी के कारण होता है, जैसे यूरिक एसिड का हाई होना, कैल्शियम का हाई होना, पीटीएच का हाई होना, या किडनी में अगर कोई दाग या धब्बा है तो स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोन बनने का कारण होता है हमारी गलत आदत। जब हम बहुत रिच खाना खा रहे होते हैं और हम पानी कम पी रहे होते हैं, तो हमारा पेशाब इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसमें क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और वो क्रिस्टल धीरे धीरे बढ़कर विकराल रूप धारण कर लेते हैं। स्टोन की प्रॉब्लम देखें तो किडनी में बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है, और कई बार स्थिति ये होती है कि पता नहीं चलता है, लेकिन एकदम से दर्द उठता है। तो क्या सिम्टम्स प्राइमरी होते हैं कि स्टोन बनना शुरू हो गया है, ताकि लोग अवेयर रहें? अगर किडनी में स्टोन हो तो उसका इलाज और उसमें तकलीफ़ इस बात पर निर्भर करती है कि स्टोन बनने का कारण क्या है, स्टोन कितना बड़ा है, उसका शेप क्या है और वो कहाँ पे स्थित है। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन है और छोटे साइज का है
और किडनी में है और चुभ नहीं रहा है तो हो सकता है कोई सिम्टम ना हो। लेकिन अगर वह स्टोन किडनी से निकल के पेशाब के पाइपलाइन जिसे यूरेटर बोलते हैं उसमें आ गया तो उसे यूरेट्रिक कोलिक बोलते हैं। तब यहाँ पे फ्लैंक्स में या तो बाईं या तो दाईं तरफ डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ स्टोन हुआ तेज दर्द होता है, कोलिकी बोलते हैं, रुक रुक के होता है और उसके साथ साथ पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना और वो दर्द बहुत बार असहनीय हो जाता है। तो ये संभव है कि ये स्टोन थोड़ा बड़ा हो लेकिन चिकना और गोल हो और किडनी में हो तो तकलीफ ना दे, और ये भी संभव है कि छोटा स्टोन अगर किडनी के पाइप में आ गया हो, यूरेटर में आ गया हो तो वो दर्द ज़्यादा दे। तो दर्द तो है ही इसके लक्षण, पेशाब में तकलीफ होना, जलन होना, पेशाब करने का एहसास होना। और अगर हम दर्द की बात करें तो लोकेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर किडनी में स्टोन है तो दर्द फ्लैंक्स में होगा और जैसे जैसे स्टोन नीचे की ओर आ रहा होता है वो दर्द का लोकेशन भी नीचे की ओर जाने लगता है। बेसिकली आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल कितना है कि डैमेज हो सकता है अल्कोहल से भी किडनी। कई बार लोगों को देखा जाता है कि बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करना, शराब लेना, तो हम लोग सुनते हैं कि यार बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से इनकी किडनी डैमेज हो गई। तो क्या ये कितना सही है? देखिए ये गलत धारणा है। अल्कोहल लीवर के लिए बहुत हानिकारक है लेकिन किडनी के लिए उतना हानिकारक नहीं है, फिर भी अल्कोहल को नहीं लेना चाहिए। किडनी के लिए स्मोकिंग और तंबाकू का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे वो गुटखा के रूप में लें या हुक्का के रूप में लें या स्मोकिंग के रूप में लें, वो एक्चुअली किडनी के लिए ज़्यादा हानिकारक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। बेसिकली किडनी में अगर हम एक एज फैक्टर लेके चलें तो किस एज फैक्टर पर पॉसिबिलिटी आती है कि किडनी की बीमारियां पॉसिबल हैं, हो सकती हैं? यही तो समझने की बात है कि किडनी की बीमारी हर उम्र में होती है। कुछ बच्चों को पैदाइशी किडनी की कमजोरी होती है और मैंने बहुत बार देखा, एक हाल ही में एक लड़का आया जिसका विकास नहीं हो रहा था और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थी, लोग उसे रिकेट समझ रहे थे। लेकिन किडनी का एक काम होता है हड्डियों को मजबूत करना। एक्चुअली उसके गुर्दे कमज़ोर थे और उसके कारण कैल्शियम विटामिन डी में गलतियां हो गई और फिर उसके हड्डी पे असर आ गया। तो बच्चों में भी बीमारी होती है। एक बीमारी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो बच्चों में बहुत कॉमन है, जहाँ सूजन आना और यूरिन में प्रोटीन आना, लेकिन यह उचित इलाज से ये क्योर हो जाता है। हम अपनी किडनियों को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, कैसे उनको हेल्दी रखें, इसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? इसके लिए छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा। मैंने कहा था कि कुछ लोग बीमारी खरीद लेते हैं गलत आदतों के कारण। तो आज के डेट में मोटापा और गलत खान पान, जिसे शास्त्रों में तामसी भोजन कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड है या प्रोटीन रिच फूड है, और आजकल जिम के प्रचलन में जो लोग सप्लीमेंट देने लगे हैं, ये एक्चुअली किडनी के लिए हानिकारक है। अगर एक्सरसाइज करें तो स्वास्थ्य लाभ के लिए करें। एक्सरसाइज आप एक खास बॉडी शेप के लिए नहीं करें। और दूसरी तरफ पानी का इंटेक पर्याप्त रखें। एटलीस्ट कुछ लोग जिनके किडनी वल्नरेबल होते हैं, खासतौर पे डायबिटीज़ के मरीज और बीपी के मरीज, इनमें किडनी की समस्या होने की संभावना अत्यधिक होती है। और जैसा मैंने बताया कि इनके लक्षण अस्पष्ट होते हैं, तो इनको प्रोएक्टिव होकर के, सजग होकर शुरुआत में ही जांच करा लेना चाहिए कि उनके किडनी इन्वॉल्व है कि नहीं। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि नीम हकीमी खतरे जान, गलत ढंग से सेवन किया हुआ एलोपैथी दवा भी हानिकारक है और आयुर्वेदिक भी हानिकारक है। क्योंकि अकॉर्ड में आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मथुरा में आपने अपनी सेवाएं शुरू की हैं ओपीडी के रूप में, तो अभी कहाँ कहाँ आपकी सेवाएं ओपीडी के रूप में मथुरा वासियों को मिलेंगी? देखिए, मैं तो पहले और तीसरे शुक्रवार को मथुरा नियमित तौर पे आ रहा हूँ। हमारे अस्पताल में, फिर रोहित स्टोन सेंटर में, फिर भारतीय हॉस्पिटल, तीनों जगह मैं उपलब्ध हूँ। और लोग हैं जो आपको प्रायर अपॉइंटमेंट दे देंगे। बाकी दिनों में तो अकॉर्ड में भी उपलब्ध हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं,
मथुरा में स्वास्थ्य सुपर स्पेशलिटी एरिया में इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो चीज़ मथुरा में संभव हो सके वो वहीं हो जाए तो अच्छा है। तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोवास्कुलर सर्जन हैं जो बीजू शिवम पिल्लई हैं, डॉक्टर नीरव हैं, हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं, ये सब लोग भी मथुरा में नियमित सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ रहे एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के चेयरमैन नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि मथुरा में भी अब किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज संभव होगा। जो सेवाएं मथुरा में अभी तक किडनी से संबंधित ओपीडी या उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वो नहीं था, वो एकॉर्ड हॉस्पिटल की टीम के माध्यम से यहाँ मिलेगा, जो कि एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र कुमार खुद मथुरा में ओपीडी कर रहे हैं। किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज और मरीजों का ट्रीटमेंट यहाँ एडवाइस वो दे रहे हैं। पहले और तीसरे फ्राइडे को वो 3 हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी सेवाएं देंगे। संभवतः उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका कोऑर्डिनेशन है, उनको जो मरीज़ हैं वो वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि एकॉर्ड हॉस्पिटल की ये टीम मथुरा में भी अच्छी सेवाएं, जो मरीज़ मथुरा में जिन सेवाओं को नहीं ले पाते थे वो सेवाएं मिलेंगी। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।